तो यूपी और बिहार के साथ बंगाल भी अब आया साथ में। 2024 की लड़ाई हुई तेज। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2024 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। तो ममता बनर्जी ने किया अखिलेश यादव का शानदार स्वागत। गठबंधन से गरमाई राजनीति। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव शामिल होंगे। कोलकाता में 17 मार्च को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली भी करेगी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और जीवन यापन की लागत तो इतनी बढ़ गई है, देश का गरीब तबका परेशानी में आ गया। सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि बीजेपी को 2024 में कैसे हराया जाए। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुझाव देंगे और पार्टी की दिशा तय करेंगे। तो कांग्रेस ने भी उनका यानी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया था जब वे सत्ता में थे। अब बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। जो भी उनकी पार्टी भाजपा पार्टी में शामिल होता है उस पर ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता। तो वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने भाजपा का मुकाबला किया था, वैसे ही आने वाले समय में भाजपा का देश से, झारखंड से, यूपी और दक्षिण भारत से सफाया करना है। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भाजपा को हराने और दीदी को वोट देने के लिए बधाई देता हूं। जिसने भी संविधान का अपमान किया है हम उसका मुकाबला करेंगे, हर कीमत पर संविधान बचाएंगे। समाजवादी पार्टी संविधान बचाने के लिए सब कुछ करेगी। भाजपा कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने भी संविधान का अपमान किया है। भाजपा को ये बात सुनना चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं कोलकाता में क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को। उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है, लेकिन देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग आए और हम अपने संचालन करने वाले साथी का धन्यवाद देंगे कि हमें याद नहीं था कि इस हॉल में मैं पहले भी आया था। और आज जब हम भारत की सरकार को देखते हैं तो एक एक फैसला ऐसा लिया जा रहा है, ऐसा ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि सरकार प्राइवेट हाथ में चली जा रही है। एक कभी अंग्रेजों ने लंदन में बैठकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कानून से सरकार बना दिया, और दिल्ली में बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे कि हमारा देश गुलाम हो जाएगा। न जाने किस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। मैं यहां के कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस छोटे से हॉल में अगर कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम जरूर छोटे हॉल में हुआ है, लेकिन फैसला बड़ा लिया है। उन्होंने हाथ में जो हम लोगों को संविधान की किताब दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान दिया है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे आए। चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहां की मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे।